नमस्कार दोस्तों। आज का मोटिवेशनल थॉट, हालात वो ना रखें दोस्तों, हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे। हालात वो ना रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला तो वो रखें दोस्तों जो हालातों को बदल दे, जो हालातों को बदल दे। इसी के साथ आज हम बजट का धुआं धुआं करेंगे। तो जो बजट है 2021 का 21-22 का, उसको आज हम विस्तार से और उसका जो भी महत्वपूर्ण तथ्य उसको बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, तो उसको आज को जो इम्पोर्टेंट तरीके से आपको देखना है। तो दोस्तों, पहला है क्या है, बजट 2021। तो ये जो बजट था दोस्तों, बजट ये पहली बार बजट का टैबलेट आया। क्या आया? बजट का टैबलेट आया जो लाल रंग का था। किस कलर में था बजट का टैबलेट? जो लाल रंग में था। और ये पहला डिजिटल बजट था। क्या दोस्तों? पहला डिजिटल बजट। क्या था? पहला डिजिटल बजट था। और ये पेपरलेस था। क्या था दोस्तों? पेपरलेस था। कैसा? पेपरलेस भी था दोस्तों। इसके बाद और जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं वो कौन है दोस्तों? वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। कौन है दोस्तों? वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। और जो संयोग बन रहे थे दोस्तों, वो हमने विस्तार से समझाया। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए। कितने हो गए? आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए। गोवा मुक्ति के 60 वर्ष पूरे हुए। और 1971 बांग्लादेश की आज़ादी के भी 50 वर्ष पूरे हो गए दोस्तों। इसके बाद देखते हैं तो क्या हुआ दोस्तों। इसके बाद भारत का जो पहला बजट है वो षणमुखम सेठी ने, किसने दोस्तों? जो षणमुखम सेठी थे उन्होंने पेश किया था। और सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया है। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया गया है। और बजट की बात करें तो बजट संविधान में उल्लेख ही नहीं है। बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है, जबकि संविधान में क्या लिखा हुआ बजट के स्थान पर? वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये कहाँ लिखा है दोस्तों? आर्टिकल 112 में। कहाँ लिखा है? आर्टिकल 112 में लिखा है दोस्तों। इसके बाद जो बजट आया है 2021-22 का दोस्तों, वो 6 स्तंभों पर खड़ा हुआ है। कितने स्तंभों पर? 6 स्तंभ पर खड़ा हुआ है। तो पहला स्तंभ क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण। पहला, क्योंकि भारत है स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देता है, तो स्वास्थ्य और कल्याण। दूसरा है वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा। तीसरा है दोस्तों आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार। पांचवा है नवाचार और अनुसंधान में विकास। छठवां है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्या होगा दोस्तों? न्यूनतम सरकार रखी जाएगी और शासन उसमें अधिकतम होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको इन 6 स्तंभों का अच्छी तरीके से विवरण देखना है। और जो भी महत्वपूर्ण तत्व लिए गए हैं उन्हीं को हमने इसमें रखा है। और इस तरह से तो दोस्तों, हाँ, तो ये आपका पहला वर्ष 2020-21 में घोषित बजट में जो राजकोषीय घाटे का मूल अनुमान लगाया गया था 2020-21 में, तो वो 9.5% लगाया गया है दोस्तों। और 2021-20 में क्या लगाया गया है? अब 6.8%। और आगे चल के जो अनुमान लगाया गया है 2025-26 का, वो है दोस्तों 4.5%। तो इस तरह से आगे हम जो स्तंभ दिए गए थे उन स्तंभों पर चर्चा करते हैं। तो स्तंभों के अनुसार पहली जो घोषणा की गई है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में दोस्तों 2021-22 के लिए 2,23,846 करोड़ रुपए। कितना करोड़ रुपए? 2,23,846 करोड़ रुपए रखे गए हैं दोस्तों स्वास्थ्य और कल्याण के क्षेत्र में। ये आपको याद रखना है। और 2020-21 में जो था, कितना था? 94,452 करोड़ रुपए था। कितना था दोस्तों? 94,452 करोड़ था, जो इस समय वृद्धि की गई है 137%। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में? 137% की। और इसके बाद स्वास्थ्य कल्याण में जो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, तो वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के जो टीका लगेंगे उसके लिए
35 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और मेक इन इंडिया नीमोकोकल वैक्सीन जो लगाई जाएगी दोस्तों, नीमोकोकल जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, पूरे भारत में लागू करना है। जो वैक्सीन है पूरे भारत में लागू की जाएगी। वर्तमान में अभी कितने राज्यों पर है, 5 राज्यों में लागू है दोस्तों। कितने राज्यों, 5 राज्यों में लागू है। और इसके आगे देखते हैं तो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए दोस्तों कितना रुपए, 6 वर्ष में कितना रुपए रखा गया है कि 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 6 वर्षों में। इसका उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देना। कितना, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और दोस्तों आयकर में छूट वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आयकर में जो छूट की गई है तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए की गई है। वो भी किस तरीके से, बैंक से स्वतः ही आयकर कट जाएगा। जो भी आपका टैक्स है आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनके लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। 75 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका आयकर स्वतः ही कट जाएगा। कितना, 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों के लिए। इसके बाद दोस्तों क्या है, आगे देखते हैं। अगला है शहरी स्वच्छ भारत मिशन। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए, पहला स्वच्छ भारत मिशन कब चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक चलाया गया था। जो अब दूसरा स्वच्छ भारत मिशन है उसके लिए कितना रुपए रखा गया है, 1,41,678 करोड़ रुपए, 1,41,678 करोड़ रुपए कितने वर्षों के लिए दोस्तों, 5 वर्षों के लिए रखे गए हैं। और यह कब से कब तक के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए रखे गए हैं दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, आगे देखते हैं। आपको स्क्रैपिंग नीति आई है। स्क्रैपिंग नीति के तहत क्या होगा, स्क्रैपिंग नीति क्या है, ये वाहनों से संबंधित है। यदि आपका व्यक्तिगत वाहन है तो वो 20 वर्ष की अवधि के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा, और जो वाणिज्यिक वाहन है उसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों 15 वर्ष के लिए रहेगा। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे बजट में जो मित्रा स्कीम के तहत क्या किया गया है, मित्रा स्कीम मतलब मित्रा का फुल फॉर्म होता है मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। तो इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों, 3 वर्षों में क्या किया जाएगा दोस्तों, 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। कितने टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे दोस्तों, 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। और ये इसका सिद्धांत क्या है, प्लग प्ले मॉडल पर। कौन से मॉडल पर दोस्तों, प्लग प्ले मॉडल पर। कौन से मॉडल पर, प्लग प्ले मॉडल पर बनाए जाएंगे। और इसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके बाद जो मित्रा स्कीम है इसके लिए क्या है, प्लग मॉडल पर किया जाएगा। और इसके बाद क्या है, रेलवे के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण, क्योंकि आजकल एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट। तो रेलवे के लिए दोस्तों कितना रुपए, 1,10,055 करोड़ रुपए, 1,10,055 करोड़ रुपए रखे गए हैं दोस्तों। यह राष्ट्रीय रेल योजना, जो राष्ट्रीय रेल योजना लाई गई है उसको कब तक के लिए घोषित किया गया, 2030 तक के लिए घोषित किए गए हैं ये। और उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य है फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम को डेवलप करना। जो फ्यूचर में जो बस के रेलवे सिस्टम है उनको क्या करना है दोस्तों, डेवलप करना है। और इनको विस्टाडोम को बढ़ावा दिया जाएगा, विस्टाडोम को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और दोस्तों क्या किया गया है, इसमें केंद्र शासित प्रदेश, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें गैस पाइपलाइन परियोजना घोषित की गई है। वो भी कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहाँ, जम्मू कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत बिछाई जाएगी। इसके बाद और क्या है दोस्तों, लेह पंजाब में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई है दोस्तों। इसके बाद क्या है, उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आप जानते हैं, उज्ज्वला योजना क्या है, एलपीजी से संबंधित है। तो ये क्या है, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। कहाँ से, बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी। ये कहाँ कब शुरू की गई थी, 1 मई 2016 में शुरू की गई थी। सबसे पहले इसमें 5 करोड़ लोगों को लक्ष्य रखा गया था, 5 करोड़ लोगों का लक्ष्य रखा गया था। और इसके बाद दोस्तों इसको क्या किया गया, इसको बढ़ा दिया गया। 2020 में बढ़ाया गया था 8 करोड़ लोगों के लिए, और 2021 में 1 करोड़ लोगों के लिए और बढ़ा दिया गया है।
और इसमें क्या है, और आगे देख तो ये तो रहा उज्ज्वला योजना के तहत। इसके बाद क्या होता है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई, बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई किया गया है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई महत्वपूर्ण घोषणा है एफडीआई की, तो 49% से बढ़ा करके 74% करने की घोषणा की गई है। और इसमें जो एलआईसी का है एक पार्ट आईपीओ लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, एलआईसी का एक पार्ट क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा दोस्तों, इसको बात ध्यान रखना है। 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई है एफडीआई को। और आगे दोस्तों देखते हैं, आपको आगे चल के देखते हैं तो क्या है, 2000 बजट 21-22 में और एक महत्वपूर्ण घोषणा विद्यालयों से संबंधित है दोस्तों। सैनिक स्कूल कितने खोले जाएंगे, 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, वो भी पीपीपी मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। कौन से मॉडल पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये आपके 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। और इस किसकी सहायता से दोस्तों, एनजीओ की सहायता से, किसकी सहायता से, एनजीओ की सहायता से खोले जाएंगे। और क्या है, एकलव्य स्कूल, एकलव्य विद्यालय भी खोले जाएंगे, वो भी कितने दोस्तों, 750 विद्यालय खोले जाएंगे। और इन स्कूलों में क्या होगा दोस्तों, इन स्कूलों में हॉस्टल सुविधा भी रहेगी। और ये कहाँ खोले जाएंगे, जनजातीय क्षेत्रों में, जहाँ पर जनजातियाँ निवास करती हैं उन क्षेत्रों में ये खोले जाएंगे। इसके बाद 2021 में और क्या है घोषणा, तो 2021 में जो जनगणना हो रही है दोस्तों, वो भारत की पहली डिजिटल जनगणना हो रही है। और डिजिटल बजट है, डिजिटल जनगणना हो रही है, सभी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो इसके लिए 3768 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे डिजिटल जनगणना के लिए। भारत की पहली डिजिटल जनगणना, यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना। कैसी की जा रही है दोस्तों, तो ये डिजिटल जनगणना की जा रही है। पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 में दोस्तों हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में। और 10वीं जनगणना 1881 में हुई थी, वो भी रिपन के काल में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, रिपन के काल में। कब हुई थी, रिपन के काल में। तो अगला देखते हैं, हाँ, सूक्ष्म सिंचाई कोष IMIF को बढ़ाकर दोगुना करने की घोषणा की गई है दोस्तों। सूक्ष्म सिंचाई कोष, इसमें पहले राशि कितनी थी दोस्तों, 5000 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब 5000 करोड़ और ऐड कर दिया है, मतलब दोगुना कर दिया गया है दोस्तों। तो सूक्ष्म सिंचाई कोष को दोगुना किया गया है। इसके बाद अपन देखते हैं नाबार्ड। क्या देखते हैं दोस्तों, नाबार्ड। नाबार्ड आजकल बहुत फेमस हो चुका है और नाबार्ड से बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए हमने उसको डिटेल से बता दिया है दोस्तों। तो नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, 12 जुलाई 1982 को स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। और ये किस समिति की सिफारिश पर बना था, तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर ये बनाया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष गोविंद चिंतालू हैं। कौन है, गोविंद चिंतालू। और ई नाम के तहत 1000 मंडी रजिस्टर्ड हैं। और अगले वित्त वर्ष के लिए 1000 मंडी यानी कि रजिस्टर्ड करने का टारगेट रखा गया है। तो कितना रजिस्टर्ड टारगेट, 1000 रजिस्टर्ड करने का टारगेट रखा गया है। आगे देखते हैं, गोवा मुक्ति के 60 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो गोवा को क्या आज़ादी मनाने के लिए, अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 300 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है कि आप अच्छा जश्न मनाइए दोस्तों। तो गोवा मुक्ति के लिए 300 करोड़। और ये गोवा कब आज़ाद हुआ था दोस्तों, 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। कब मुक्त हो गया था, सन 1921 में पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था। और इसके साथ ही और आगे देखते हैं क्या घोषणा की गई है, चाय श्रमिकों के लिए, चाय जो श्रमिक हैं कहाँ के, पश्चिम और बंगाल के, वहाँ के लिए दोस्तों 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। महत्वपूर्ण घोषणा, चाय श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है दोस्तों। इसके आगे पेट्रोल डीजल तो दोस्तों बढ़ ही रहा है, उसके लिए क्या किया गया, पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितने रुपए प्रति लीटर
FARM सेस लगाने की घोषणा की गई है। ये एग्रीकल्चर किसानों के लिए है दोस्तों। कितना? पेट्रोल में 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 4 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की गई है, लगाने की घोषणा की गई। पेट्रोल में 2.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल में 4 रुपये प्रति लीटर घोषणा की गई है दोस्तों। तो इसको महत्वपूर्ण याद रखना है। इसके आगे अपन चलते हैं। तो आगे क्या है दोस्तों? बजट 2021-20 में किस देश के अमेजोनिया उपग्रह PSLV C-51 के द्वारा प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये PSLV C-51 की कौन सी उड़ान है? 53वीं उड़ान है, 53 नंबर की उड़ान है। इसके पहले 2 उड़ानें क्या हो गई थी? इसकी असफल हो चुकी थी। और ये अमेजोनिया जो दोस्तों है, कहाँ का है ये उपग्रह दोस्तों? कहाँ का है? अमेजोनिया उपग्रह ब्राज़ील का उपग्रह है। कहाँ का है दोस्तों? अमेजोनिया ब्राज़ील का उपग्रह है, लेकिन भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। किसके द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा दोस्तों? भारत के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके बाद क्या आती है? PIL स्कीम। क्या आती है दोस्तों? PIL स्कीम के तहत क्या हुआ है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसके लिए दोस्तों 1.97 लाख करोड़ रुपए इसके लिए घोषित किए गए हैं दोस्तों। कितने रुपए? 1.97 लाख करोड़ रुपए घोषित किए गए हैं। कहे के लिए उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य क्या है दोस्तों? 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तैयार करना। 5 वर्ष में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। और ये 13 सेक्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कितने सेक्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा? 13 सेक्टरों को बढ़ावा दिया जाएगा। और दोस्तों क्या आया है? ऑपरेशन ग्रीन। क्या आया है दोस्तों? ऑपरेशन ग्रीन। इसके तहत क्या है? 22 कृषि उत्पादों को रखा गया। कितने कृषि उत्पादों को? 22 कृषि उत्पादों को रखा गया दोस्तों। और इसमें क्या हुआ है? 3 फसल जो मुख्य रूप से हैं, टॉप पर हैं, वो क्या है? टॉप, TOP, टॉप। टॉप पर हैं ये टमाटर, प्याज, आलू। T से होता है टोमेटो, O से होता है ऑनियन, P से होता है पोटैटो। टमाटर, आलू और प्याज। टमाटर, प्याज, आलू, ये 3 मुख्य टॉप पर फसलें हैं, इसलिए इनको टॉप के अनुसार बता दिया गया है। और कितने उत्पाद रखे गए हैं? 22 उत्पाद रखे गए हैं। और क्या किया जाएगा दोस्तों? एक और ही अपने अंतरिक्ष में क्या होना है दोस्तों? मंगलयान को भेजा जाएगा। मंगलयान कब भेजा जाएगा? दिसंबर 2021 तक भेजा जाएगा। और भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये रहा दोस्तों, हमने कुछ ही पलों में, ज़्यादा समय न लेते हुए, आपका पूरा बजट विस्तार से, जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे पेपर में महत्वपूर्ण थे, अगले जो पेपर आने वाले हैं उन एग्ज़ाम के थ्रू महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उनको मैंने समझा दिया है। तो ये यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो क्या करना है दोस्तों? आपको क्या है? RK Study 95 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ताकि सभी दोस्तों की क्या हो सके दोस्तों? मदद हो सके। और हमारा उद्देश्य है कि इसी तरह धीरे धीरे हम डिजिटल होते जाएंगे और आगे कुछ और फैसिलिटियाँ आएंगी, तो धीरे धीरे ही हम इसको बढ़ाते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। और आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों? इसको शेयर करना है और इसको लाइक करना है दोस्तों, और अपने दोस्तों तक भेजना है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।